नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के मेहुल कोठारी जुड़ चुके हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेहुल जी, हम आपसे यही व्यू जानना चाहेंगे, एक्सपायरी आज आपको कहां कटती हुई दिखाई दे रही है? गुड आफ्टरनून नेहा जी। देखिए, जिस हिसाब से डेटा उभर के आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट हमने देखा है 18,300 के आसपास, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट देखा है, यानी कि पुट राइटिंग देखी है तो 18,300 के ऊपर ही आज एक्सपायरी होगी ऐसा लग रहा है। एट द सेम टाइम 18,400 से ज्यादा भी हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि उसके ऊपर जाएगा, तो 18,350 और 400 के बीच में आज एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में आपका क्या व्यू बन रहा है? जिस तरह की स्ट्रेंथ दमखम दिखाया है, इज इट हियर टू स्टे दिसंबर सीरीज में? एक्चुअली कैसा है नेहा जी, कि दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो ऑफ कोर्स यस, जो मोमेंटम है बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो रोल ओवर्स हुए वो भी काफी स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि सिस्टम में लॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा है, उसके चलते हम ऑल टाइम हाई निफ्टी में तो निकाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम शॉर्ट सिस्टम में बहुत ही कम है, तो उस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कभी भी देखने को मिल सकती है। एफआई डेटा की बात करें तो दे आर हेवीली लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स, तो ये उनका कभी भी रुझान चेंज हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर सीरीज में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो फिलहाल तो 43,000 का जो स्ट्राइक है वहां पर बहुत ही ज्यादा पुट में एक्शन देखा है, तो 43,000 एक सपोर्ट बन जाएगा अगर हम उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो। बट ऐसा लग रहा है कि 43,500 से ज्यादा की उछाल नहीं लग रही मुझे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं मार्केट में। ओके, चलिए, तो यहां से कुछ हल्का होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से बैंक निफ्टी ये है जिसे आपको वॉच करके अब चलना होगा। चलिए, मार्केट रेडार में अब वक्त हुआ है बसीन के हसीन शेयर का। बसीन सर, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपको बधाई सर, आपने जो कन्विक्शन कॉन्फिडेंस हफ्तों पहले दिखाया था वो आज हमने पूरा होता हुआ देखा है। 18,400 के पास आप नवंबर सीरीज की एक्सपायरी देख रहे थे, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ की बात की थी, फाइनली होता हुआ दिखा है। सर, अब बताइए अगली सीरीज के लिए दिशा एंड आपकी टॉपिक्स। हाँ, गुड आफ्टरनून नेहा जी। बिल्कुल, देखिए, आपको 41,000 पे कहा था 43,000 जाएगा बैंक निफ्टी, और 18,100 पे आपको अभी 3 दिन पहले कहा था जब बहुत लोगों को पेसिमिज्म थी 18,400। पार्टिसिपेशन ही कहाँ है? माल तो आपके पास है नहीं, एफआई के पास माल नहीं है, वो तो लॉन्ग करेंगे। मार्केट इज ओवरबॉट, बट बुल मार्केट है। बुल मार्केट विल ऑलवेज डिसीव यू ऑन द साइड ऑफ बोथ वॉलेटिलिटी, लेकिन अगर आप हैं तभी पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ मेरी सिंपल रिकमेंडेशन है, पीएसयू बैंक्स मैंने बहुत जोर से कहे हुए थे, काफी टाइम हो गया, बुक प्रॉफिट अक्रॉस द बोर्ड, और 3 दिग्गज नाम लूंगा जो आपको होने चाहिए, जो मेरे हिसाब से दिसंबर के हीरोज होंगे। 3 नाम मैं लूंगा, लार्ज कैप बिल्कुल सेफ स्टॉक्स, और पीएसयूज में बुक प्रॉफिट नाउ। आप कहें तो मैं शुरू करूं? प्लीज सर, बताइए। तो सबसे पहले लीजिए इंडियन होटल। इंडियन होटल आफ्टर हिटिंग अ हाई ऑफ 350 हैज कम डाउन टू 315। दिस इज द टाइम टू बाय द बिगेस्ट ब्रांड इन होटल इंडस्ट्री, वेयर आप देख रहे हैं फंक्शंस, hospitality is in the best place ever. Average room rates are the highest in the last 16 quarters. और मुझे कोई दो राय नहीं, इंडियन होटल विल रिकॉर्ड सुपर्ब नंबर। 315-16 में लीजिए, या 350 के लिए तैयार हो रहा है। 308 का आपका स्टॉप लॉस होएगा। दूसरा बिग टाटा स्टील, जिसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि टाटा स्टील इज द लोएस्ट कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर नॉट इन इंडिया इन द वर्ल्ड, और इस भाव पे स्टील प्राइसेस अगेंस्ट वीक डॉलर विल बी वेरी वेल प्लेड बाय टाटा स्टील। 105 5.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 102, 115 का मिनिमम टारगेट। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसर, मैंने पहले भी कहा, सारे पावर के शेयर छोड़ दीजिए, एनटीपीसी लीजिए 165 167 रुपए पे, 162 रुपए का स्टॉप लॉस है, 185 का टारगेट। ओके, चलिए सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस मार्केट में अब किस प्रकार की दिशा बनती हुई दिख रही है। तो कन्विक्शन बिल्कुल यहाँ पर है। हाँ, वोलेटिलिटी जरूर हावी रहने वाली है। जो 3 बेस्ट पिक्स हैं वो आपके सामने। इंडियन होटल्स 315 की खरीद, 350 तक के लेवल पर जाने की तैयारी है, और इस स्ट्रैटेजी में 308 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके बाद सर ने टाटा स्टील में कॉन्फिडेंस दिखा, 115 तक ये स्टॉक जाता दिख रहा है।
खरीदारी करनी 105 के पास, 102 का स्टॉप लॉस लगा के। और एनटीपीसी इस स्पेस में सर का कॉन्फिडेंस रहा 165 के पास की खरीद, 185 तक का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है 162 का। इनफैक्ट सर ने तो इशारा कर ही दिया है पावर स्पेस की तरफ, और हमारा भी जो फोकस है वो इसी तरफ है। मेहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। मेहुल जी जरा IEX का चार्ट देखिएगा। वैसे तो इसके बायबैक पर बोर्ड बैठक भी होनी है, लेकिन जरा अब ऑप्शंस चेन डेटा पर नजर डालिएगा। अब यहां से पुट राइटर्स जो हैं उनकी आप कह सकते हैं कि गति थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या माना जाए, अगला स्टार परफॉर्मर निकलता दिख रहा है, कुछ स्ट्रेंथ बनती दिख रही है? देखिए नेहा जी, IEX अगर मैं पहले टेक्निकल भी देखूं तो टेक्निकल के हिसाब से भी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बॉटम आउट हो गया है, या तो फिर बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है काउंटर, बिकॉज हमने सीरीज ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखे हैं IEX में। तो 130 133 का जो लो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है ऐसा लग रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं दिसंबर का ऑप्शंस डेटा देखूं तो पुट राइटिंग तो आज हमने देखी है, बट एट द सेम टाइम 150 के आसपास 150 का जो स्ट्राइक है वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। डेटा बुलिश है, बट एट द सेम टाइम 150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा ये सीरीज के लिए। अगर 150 निकलता है यहां से तो बहुत ही बड़ा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं, तकरीबन 165 तक के टारगेट्स इजीली आ सकते हैं। फिलहाल टेक्निकली बाय है, बट 145 और 150 के ऊपर डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिगर बाय हो सकता है 165 170 के लिए। ओके, चलिए तो एक 150 थोड़ा सा एक की हर्डल है इसके लिए, अदरवाइज ये पार करते ही इसके लिए खुला आसमान 165 और उसके पार के लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक क्लियर इंडिकेशन ये स्टॉक दे रहा है यहां से मजबूती का। 150 का लेवल मेहुल को लगता है आपको वॉच करना चाहिए। एक और बजिंग स्पेस है जो ना सिर्फ घरेलू फ्रंट पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी एक्शन दिखाने का दमखम रखता है, वो है फर्टिलाइजर स्पेस। वैसे भी हम देखते हैं बजट से पहले ये सेक्टर है, इसमें काफी ये सुर्खियां बटोरता स्ट्रेंथ दिखती है और आज भी वही हो रहा है। RCF 6.5% की स्ट्रेंथ दिख रही है, NFL GSFC सब में हम देख रहे हैं 1.5 से 2% की स्ट्रेंथ है, लेकिन इस पूरे सेक्टर का लीडर फिलहाल RCF साबित हुआ है जो कि दिन के उच्चतम स्तर पे है। चार्ट्स पे मेहुल फर्टिलाइजर स्पेस RCF सबसे पहले कैसा दिख रहा है? नेहा जी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है। इनफैक्ट हमने जून जुलाई में इसको कवर किया था जब ये ब्रेकआउट आया था 100 रुपीज के आसपास, बट काफी ज्यादा कंसोलिडेशन में चला गया। अभी ये काउंटर तकरीबन 123 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है काउंटर में इतना पोटेंशियल है कि ये तकरीबन 180 200 तक के टारगेट्स भी आने वाले 3 या 6 महीने में दिखा सकता है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिक अमॉन्ग दिस बास्केट इज RCF श्योरली, और यहाँ पर एवरी डिप पर बाय करना चाहिए। अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं। यहाँ पर 110 के आसपास अगर डिप आता है, मार्केट में कोई करेक्टिव मूव आता है तो इसको जरूर लेना चाहिए। 180 से 200 तक के टारगेट्स आने वाले 3 से 6 महीने में RCF में देखने को मिल सकता है। ओके, RCF के अलावा आप कह रहे हैं कि फिलहाल RCF में थोड़े कूल ऑफ की जरूरत है। GNFC इसके ठीक विपरीत हम दिन के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहे हैं, यहाँ कैसा स्कोप दिख रहा है? देखिए GNFC की बात करें तो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस काउंटर से दूर रहना चाहिए, बिकॉज एक तो पहली बात तो ब्रेकडाउन आया है और एट द सेम टाइम ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर पूरे सेक्टर में जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये सारे जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट दीपक फर्टिलाइजर भी देखें तो काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है ये सारे स्टॉक्स में, बट मोमेंटम नहीं मिलेगा। RCF में मोमेंटम रहेगा बरकरार, तो बाय ऑन डिप्स RCF ही करना चाहिए। ओके, तो बेसिकली मोमेंटम यहाँ स्ट्रेंथ का जरूर दिखेगा, लेकिन आपको पेशेंस और समय बहुत देना पड़ेगा। सो बेस्ट यही होगा कि जैसा कि मेहुल एडवाइस कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आप उनके साथ जाइए और उनमें क्लियर कट कंटेंडर RCF दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ यहां से भी है, लेकिन अगर आपको फ्रेश बाइज करनी है सो 110 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर बैठेगा। सो अदरवाइज आपकी पोजीशन अगर बनी हुई है तो बिल्कुल आपको इसमें होल्ड करना चाहिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और बाजिंग एरियाज है जिस पर करेंगे फोकस, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति TMT देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति TMT। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मार्केट रेडार। मेहुल कोठारी हमारे साथ बने हुए हैं। मेहुल, ऑयल एक ऐसा स्पेस है जो काफी समय से बजिंग है, ऑयल एंड गैस दोनों, लेकिन ऑयल पे जरा फोकस करते हैं क्योंकि कीमतों में प्रेशर है। OMCs, इस पर आपका किस प्रकार का व्यू बन रहा है चार्ट्स पे?
नेहा जी देखिए, ओएमसीज की बात करें तो हमने लगभग 10-12 दिन पहले ही हमारे क्लाइंट्स से रेकमेंड किया है ओएमसीज, बिकॉज हमें लगता है ओएमसीज वर द स्टॉक्स जो किसी के भी नजर में नहीं थे और यहाँ पर बहुत ही शार्प बाउंस इन्होंने दिखा है, आउट परफॉर्मेंस दिखा है। आने वाले कुछ 2-3 महीने भी और ओएमसी ज्यादा चल सकते हैं, स्पेसिफिकली बीपीसीएल एंड आईओसी। मुझे लगता है यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स में 10 to 15% का अपसाइड आने वाले कुछ 1 या 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। सो ओएमसीज वी आर वेरी मच बुलिश और यहाँ पर ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। से 15% के अपसाइड की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। ओके सो बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, जितनी भी ओएमसीज है, अगर आपने पीछे गाड़ी मिस कर दी है, जैसा कि मेहुल बता रहे थे कि पहले ही उन्होंने यहां पर रिकमेंडेशन दी हुई है, तो अभी भी मौका है आपके पास, करंट लेवल से भी आप एंट्री कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड मेहुल जी को 15% तक का अपसाइड बनता दिख रहा है। अच्छा मेहुल जी, मिड कैप सीमेंट इस स्पेस में, वैसे तो सीमेंट सेक्टर काफी समय से हमारे रडार पर रहा है, लेकिन जो मिड कैप सीमेंट सेगमेंट है उसमें हम देख रहे हैं कुछ बस बनता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स पे आप वैलिडेट करेंगे इस समय कोई मौके? देखिए, सीमेंट सेक्टर अगर बात करें तो मिड कैप में स्पेसिफिकली अगर जेके सीमेंट में देखूं, यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन के पास है, ब्रेकआउट इसका आएगा तकरीबन 3000 के ऊपर, तो इसको कंटिन्यूस वॉच में रखना। 3000 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो एक बड़ा मूव तकरीबन 3300 तक का देखने को मिल सकता है। तो बाय अबाउट 3000 जेके सीमेंट, और ज्यादा कुछ नहीं बट एटलीस्ट 2900 का स्टॉप लॉस रखना है, और अपसाइड 300 पॉइंट, नीचे में 100 पॉइंट का रिस्क है और अपसाइड में 300 पॉइंट के गेन्स देखने को मिल सकते हैं जेके सीमेंट में। ओके, तो सीमेंट स्पेस में जेके सीमेंट है पसंद और यहां से कुछ अच्छा खासा राइज की संभावनाएं बनती दिख रही है। ओके मेहुल जी, जरा बताइए आपकी बेस्ट पिक्स आज कहां से आ रही हैं? देखिए, क्योंकि हम मार्केट पे थोड़ा सा हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम स्टॉक स्पेसिफिक ही जाएंगे, और मिड कैप में से हमारे 2 आज के पिक्स रहेंगे। फर्स्ट स्टॉक इज रेडिंगटन 168 से 170 के बीच में बाय करना है, ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर ब्रेकआउट। 155 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट तकरीबन 190 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और बाद में मुझे लगता है तकरीबन 210 भी आ सकता है रेडिंगटन। दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक हमें लगता है टेक्स रेल। देखिए, पिछले 15-20 दिनों से रेलवे स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। Correct. उसमें टेक्स रेल ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 57 के पास इसको बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 52 का और अपसाइड टारगेट 67 का रहेगा। ओके, तो रेडिंगटन और टेक्सटाइल आज पसंद आ रहे हैं मेहुल जी को। मेहुल जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ बजिंग सेक्टर्स पर फोकस करने के लिए बल्कि पूरे मार्केट का पिक्चर देने के लिए और कमाई के बेहतरीन आइडियाज भी लेकर आने के लिए। मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।